फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सभी का आपके चैनल फिजिक्स इजी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता इसकी थोड़ा सा आप लोग को चर्चा कर दिए थे और कहे थे कि अगला क्लास में हम लोग इसको अच्छा से समझ लेंगे। तो कैपेसिटेंस यानी धारिता, तो बर्तन की धारिता से सब लोग परिचित होंगे कि कोई भी बर्तन है तो उसका कुछ कैपेसिटी होता है कि आधा लीटर जल रख सकता है, 1 लीटर। अलग अलग आकार का बर्तन है, उसका धारिता भी अलग अलग है। तो बिल्कुल वही चीज़ आपका है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में, यानी कि विद्युत धारिता में। वहाँ पे हम बर्तन की धारिता का तुलना जल से, लिक्विड से, कोई तरल से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी कंडक्टर या किसी चालक की धारिता हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे धारिता से मतलब होगा चालक के आवेश संग्रहित करने की क्षमता। जैसे बर्तन का धारिता हो रहा था तरल या जल संग्रहित करने की क्षमता, उसी तरह से याद कर लीजिए कि कोई चालक का धारिता का मतलब क्या हो गया कि उसका आवेश संग्रहित करने की क्षमता। और एक चीज़ शुरू में ही बोल दे रहे हैं कि सारा खेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा। पूरा चैप्टर अभी से आगे जितना भी चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, विद्युत विभव समझ लिए हैं तो एकदम अंदर से विश्वास रखिए कि हर चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, थोड़ा भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो अगर मान लो कि यह आपके पास कोई चालक है और इसका धारिता का मतलब कर रहे हैं कि इसके आवेश संग्रह करने की क्षमता, मतलब यह कितना आवेश अपने ऊपर ले सकता है। क्लियर है एकदम। और जैसे अगर बर्तन है, बर्तन में आप जैसे बाल्टी है, बाल्टी में जैसे जैसे पानी डालते हैं तो बाल्टी में क्या होता है, पानी का तल ऊपर उठते जाता है। सब लोग देखा होगा, कोई कटोरी ही ले लो और उसमें जैसे जैसे पानी डालिएगा पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर बढ़ते जाएगा, बढ़ते भरते भरते जितना पानी डालते जाइएगा ऊपर तक आते जाएगा और एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक आएगा। उससे ज़्यादा डालिएगा तो उससे क्या होगा, छलक के बाहर गिर जाएगा। बिल्कुल यही खेल आपको कैपेसिटर में खेलना है कि कोई कंडक्टर है और उस पर आवेश दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर कटोरी में जल डाल रहे थे तो जल का क्या हो रहा था, लेवल ऊंचा उठ रहा था। ठीक उसी तरह से अगर किसी चालक पे आप आवेश देते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आवेश इस पे डाल रहे हैं, तो जैसे जैसे आवेश डालिएगा इसका विभव यानी कि वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना हम लोग को कि विभव किसके समानुपाती बढ़ रहा है, आवेश के। यानी जैसे जल जितना ज़्यादा डाल रहे थे उतना लेयर बढ़ रहा था, लेवल पानी का। ठीक उसी तरह से यदि इस कंडक्टर पे जितना ज़्यादा आवेश डालेंगे इसका विभव उतना ही क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और एक सीमा तक ही इस पे आवेश आप डाल सकते हैं जो कि इसकी धारिता पे निर्भर करेगा। और धारिता और बहुत सारे फैक्टर, आकार, आकृति, माध्यम, इन सब पे निर्भर करेगा। तो वह सब अलग से चर्चा करेंगे, लिखाएंगे भी, चूँकि एग्जाम में भी आपका पूछेगा कि चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो मेन चीज़ अभी आपको समझना है कि धारिता का मतलब क्या हो गया, आवेश संग्रहित करने की क्षमता। दूसरा चीज़ कि जैसे जैसे अगर किसी चालक पे आवेश हम डालेंगे इसका विभव क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर इस पे Q आवेश डालने से इसका विभव भी बढ़ गया तो Q प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा। यह चीज़ एकदम क्लियर आप लोग को रखना है। दूसरा चीज़ हम लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे कि चूँकि नॉर्मल अब कोई भी कंडक्टर है तो वह एज ए कैपेसिटर भी है। यह चीज़ आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर यही कोई चालक छड़ रहता तो यह भी अगर अकेले भी है तब भी एज ए कैपेसिटर है। क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ तो आवेश हम संग्रह कर सकते हैं, लेकिन सामान्य फॉर्म में इस पे बहुत कम आवेश डालते हैं, बहुत जल्दी इसका कैपेसिटी फुल हो जाएगा, उससे ज़्यादा आवेश यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कैपेसिटर एक युक्ति है,
आगे लिखाएंगे आप लोग को कि कैपेसिटर एक युक्ति है कि कम स्पेस में, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को संग्रहित कर सके। यानी कि हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक खोजेंगे कि इसका कैपेसिटी बढ़ जाए या ज़्यादा आवेश अपने अंदर समाहित कर सके। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है चैप्टर आप लोग का। बेसिक चीज़ हम लोग चर्चा कर दिए हैं। आज थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। Q बराबर सी भी, केवल Q बराबर सी भी याद रहेगा तो काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव आपका देखते के साथ टिक कीजिएगा। तो जल्दी से यहाँ पे बोर्ड पे हम लोग लिखे हैं, हेडिंग आपका लिख दिए हैं विद्युत धारिता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसका सिंबल हम लोग C लेते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से, किसी चालक या कंडक्टर की विद्युत धारिता C उस चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता की माप होती है। तो चर्चा हम कर ही लिए हैं कि किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, तो उस चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता की माप होती है। अगला पॉइंट में लिखा है हमने कि जिस प्रकार किसी बर्तन में द्रव डालने पर उसका तल ऊंचा उठने लगता है, उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसका विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आवेश के अनुपात में बढ़ने लगता है। जैसे यह कंडक्टर है, इस पे जितना आवेश देते जाएंगे उसी अनुपात में इसका विभव भी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव में भी वृद्धि हो, यानी कोई चालक है, कंडक्टर है, इस पे Q आवेश दिए और इसका वोल्टेज बढ़ के क्या हो गया, V हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो Q प्रोपोर्शनल टू V। जैसे बर्तन में जल डालते थे तो उसका लेवल उठता था, यानी जितना ज़्यादा जल डालते थे या जितना ज़्यादा तरल डालते थे उसका लेवल उतना ही ऊपर उठते जाता था। ठीक उसी तरह से किसी चालक है, कोई कंडक्टर है, उस पर जितना ज़्यादा आवेश डालिएगा उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ते जाएगा। तो उसी चीज़ को लिख रहे हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। कोई समस्या नहीं है, हमेशा याद रहेगा। आज केवल एक बार आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जीवन में कभी भी आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैपेसिटर से नहीं खोजिएगा एग्जाम में कि कैपेसिटर का क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे। तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो गया। अब देखो यह समानुपात का चिन्ह है, इसको बराबरी का अगर चिन्ह देने के लिए क्या करते हैं, एक नियतांक से गुना करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। तो Q प्रोपोर्शनल टू V है, इसी को बराबरी का चिन्ह लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, तो यह अनुपात हटा के यहाँ पे बराबर लिखना है, तो हमको एक नियतांक कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा, वह नियतांक यहाँ पर C है। तो यह प्रोपोर्शनलिटी या समानुपात का चिन्ह हटा के बराबरी का चिन्ह देने के लिए क्या किए, तो एक नियतांक C से गुना कर दिए और आपको मिल गया Q बराबर C भी। अब इसी से आपका हो जाएगा C बराबर Q बटा V, या V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C। तो अलग अलग आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह ध्यान रहेगा Q प्रोपोर्शनल टू V, तो आपको यह भी याद आ जाएगा Q बराबर C भी, यानी अनुपात का चिन्ह हटा के बराबरी का चिन्ह देने के लिए नियतांक C से गुना करना पड़ा, तो Q बराबर C भी। देखिएगा काफ़ी क्वेश्चन आपको इतना से ही, केवल Q बराबर C भी आपको पता है तो काफ़ी क्वेश्चन आपका बनने लगेगा यहीं से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो Q बराबर C भी, यहाँ C क्या है, तो एक नियतांक या कांस्टेंट है जिसका मान चालक के आकार, आकृति, समीपवर्ती माध्यम तथा चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। देखो यह इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C किस किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है, तो चालक के आकार पे निर्भर करेगा, आकृति पे निर्भर करेगा, समीपवर्ती
समीपवर्ती माध्यम की वायु में रखे हैं, जल में रखे हैं, तो काफ़ी यह भी इम्पोर्टेंट है। और चालक के पास कोई अन्य चालक, जैसे यह अकेला कंडक्टर है और इसी के पास एक और कंडक्टर रख देंगे, इसका कैपेसिटेंस काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। वही तो आपका कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे भी, तो काफ़ी वहाँ भी मज़ा आएगा। लेकिन यह पॉइंट याद रखना है कि किस किस पे निर्भर कर रहा है, चालक के आकार, आकृति, समीपवर्ती माध्यम तथा चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस नियतांक C को चालक की विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यह Q बराबर जो कांस्टेंट C लिए थे, यही आपका C क्या कहलाता है, चालक की विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। और इसी इक्वेशन से आप चाहिएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको समीकरण 1 दे दिए हैं और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटा V। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चूंकि स्लोली स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो अब जैसे पूछेगा कि विद्युत धारिता का आप मात्रक बताइए, उसका बीमा लिखिए, तो एकदम आसान है, रटने का कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। खाली एक चीज़ आपको अगर पता है कि Q बराबर CV होता है, तो इसी समीकरण से C बराबर क्या हो जाएगा, तो V इधर चला गया, C बराबर क्या हो गया, Q बटा V। अब Q बटा V, Q का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, कूलम होता है, और V का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, C का मात्रक कूलम बटा वोल्ट, उसी को फैराड कहते हैं। अब यही क्वेश्चन अलग अलग से पूछ देगा, कहेगा कि 1 फैराड बराबर और डैश, तो क्या हो गया, कूलम बटा वोल्ट हो गया। तो उसका भी चर्चा एकदम देखिएगा कि बेसिक चीज़ अगर बहुत सिंपल होता है, कोई भी कंसेप्ट का बेस अगर समझ लिए तो उसी को उलट पुलट करते जाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन एकदम इजीली बनेगा। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब इसी C बराबर Q बटा V से इसका मात्रक वगैरह लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी हम लोग करेंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हाँ, वह होमवर्क में आपका लास्ट क्लास में कहे थे कि कोई कंडक्टर था, अब वह शुरू में अनावेशित है और पृथक्कृत है, और उसको इलेक्ट्रिक इंडक्शन द्वारा या विद्युत प्रेरण द्वारा उसको निगेटिवली चार्ज या ऋणावेशित करने की विधि का सचित्र वर्णन, यह कहे थे कि 3 स्टेप आपको बताए थे, वह जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में या समांतर पट कैपेसिटर में हम लोग उसका यूज लेने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, और फिजिक्स वाकई में इजी हो जाएगा, इसलिए हम नाम ही रखे हैं फिजिक्स इज इजी, और बिल्कुल इजी हो जाएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो शुरू से वीडियो आप पूरा देखिए, एक सेकेंड भी आप वीडियो एस्केप नहीं कर सकते हैं, जो एस्केप लाइक है हम खुद ही हटा देते हैं आप लोग के लिए। तो डेली थोड़ा थोड़ा आप लोग सीखते जाइए, और देखिए हम लोग अब कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी करंट भी पढ़ने लगेंगे, तो कोई समस्या आप लोग को नहीं आने देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो यहाँ तक नोट करो, फिर अगला हम लिखते हैं आप लोग के लिए। तो आगे का हम लिख दिए हैं आप लोग। मेन चीज़ आपका यही है कि Q बराबर CV हो गया, यानी कि Q बराबर CV कैसे हुआ, तो किसी चालक में आप आवेश जैसे जैसे दे रहे थे उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ रहा था, तो Q प्रोपोर्शनल भी था, और बराबरी का चिन्ह देने के लिए कांस्टेंट C से गुना किए, यही C आपका क्या कहलाता था, विद्युत धारिता कहलाता था। तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं, यहाँ से C बराबर क्या हो गया, Q बटा V, यानी कि Q के जगह पे आवेश और बटा विभव। तो यहाँ पे एक चीज़ एकदम माइंड में रखो सब लोग,
कि रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर आप Q बराबर C भी जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, तो अगर मान लो कि अब हमको विद्युत धारिता C का मात्रक निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर C बराबर Q बटा V है, Q के लिए क्या हो गया आवेश, V के लिए क्या हो गया विभव यानी कि वोल्ट, तो आवेश का मात्रक हो गया कूलम, वोल्ट का मात्रक हो गया वोल्ट, विभव का मात्रक हो गया वोल्ट, तो उसी को आप फैराड कहते हैं। तो जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। तो अतः किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश Q तथा इस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर C बराबर Q बटा V है और C को हम चालक की धारिता कर रहे हैं, तो चालक की धारिता किसके बराबर है, तो उस पर दिए गए आवेश दिए गए आवेश Q तथा इस आवेश Q के कारण विभव में होने वाली वृद्धि V, तो Q और V के अनुपात को ही क्या कर रहे हैं, चालक की विद्युत धारिता कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को लिख दिया कि किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश Q तथा इस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को कहते हैं। तो मेन चीज़ इतना आपको रटना नहीं है, आपको केवल Q बराबर C भी पता है, तो C बराबर Q बाई V हो गया, यानी धारिता किसके बराबर है, तो आवेश बटा विभव, आवेश और विभव के अनुपात के बराबर है। अगला पॉइंट आपका यहीं से बन रहा है कि समीकरण 2 से यदि V बराबर 1 हो, तो ध्यान से देख लीजिए, C बराबर Q बटे V है, V हम कह रहे हैं कि 1 वोल्ट अगर ले लेते, तो अगर V का मान 1 वोल्ट हो जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ है, उसी को आप लोग को क्या करना है, तो अलग अलग रिजल्ट अगर आपसे मांगेगा, अलग अलग तरीके से पूछेगा, तो आप लोग खुद विश्लेषण कर सकते हैं, रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, बार बार कर रहे हैं। तो अब यही समीकरण है, कह रहा है कि अगर V का मान 1 रख लीजिएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और इसी C बराबर Q को लिख रहा है कि समीकरण 2 से यदि V बराबर 1 हो तो C बराबर Q हो गया, C बराबर Q हो जाएगा, V तो 1 है। अतः चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अब यह लैंग्वेज हम क्यों आपके लिए लिख रहे हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए कि लैंग्वेज लिखने का मेरा मकसद है कि आप बुक उलट के देखिए, बुक में भी सेम चीज़ इसी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, और बुक पढ़ने की आदत निश्चित तौर पे डालिए। हम आपको केवल रास्ते पे ला रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, पूरी तरह से हम पे अगर निर्भर रहिएगा तो जितना हम बताएंगे उतना ही सीख पाइएगा। लेकिन स्टूडेंट का काम है कि टीचर जैसे गाड़ी में सेल्फ मारे, गाड़ी स्टार्ट हो गया, तो हम सेल्फ मारने का काम कर रहे हैं, आपको खोज करना होगा और अपना प्रयास करना होगा, तभी आगे बढ़िएगा, भीड़ से अलग होइएगा। और असली खेल लाइफ का यही है कि भीड़ से अलग होना है। आप लोग को भीड़ के साथ चलिएगा तो भीड़ में भगदड़ होगा, पिछाइएगा उसमें, तो हमेशा आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए। और हम कभी नहीं कहते हैं कि हम बुक से सुपीरियर हैं, हमेशा बुक के साथ रहिए, बुक के साथ सोइए, बुक के साथ खाना खाइए, हर काम में आपके साथ हमेशा आपकी किताब आपके साथ होनी चाहिए। और इसी कारण से हम ये सारा लैंग्वेज आपको लिख दे रहे हैं, नहीं तो Q बराबर C भी हमने समझा ही दिया है, यहीं से सारा काम ख़त्म हो रहा। तो नोट करते जाइए, अगर V1 ले लेते हैं, यहीं से आपका आ गया C बराबर Q बटा
सी बराबर क्या हो जाएगा, भी इधर गया तो Q बट्टा भी, आवेश बट्टा विभव हो गया। तो मात्रक भी आसानी से आप लिख लीजिएगा। और कह रहा है कि अगर V का वैल्यू 1 लीजिएगा तो C बराबर Q हो गया। इसी को क्या लिख रहा है कि चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। यानी वोल्टेज अगर 1 बढ़ रहा है तो C बराबर क्या हो रहा है, Q हो रहा है। अगला हमने लिख दिया है टॉपिक विद्युत धारिता का मात्रक। तो एसआई पत्ती में धारिता का मात्रक फैराड होता है। याद रखिएगा, एसआई पत्ती में धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो यहाँ से चूंकि आपको पता है C बराबर क्या है, Q/V है। तो C बराबर Q/V से फैराड अगर मात्रक मान लिया कि धारिता का मात्रक फैराड होता है तो फैराड बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर आपका Q है यानी कि कूलाम और नीचे V है यानी कि वोल्ट। यानी फैराड बराबर क्या हो गया, कूलाम बटे वोल्ट। तो धारिता का मात्रक हमेशा ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछ लेता है तो क्या होता है, फैराड होता है। तो यह सिंबल है, लेकिन फैराड एक्चुअल में किसके बराबर होगा, तो चूंकि धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। यानी फैराड किसके बराबर होगा, तो कूलाम बटे वोल्ट के बराबर होगा। यदि Q बराबर, अब यहीं से अब इसका स्पेशल केस ले रहा है कि Q बराबर 1 कूलाम ले लिया, यानी Q के जगह पे 1 ले लिया, और V भी 1 ले लेगा। तो Q भी 1 ले लीजिए, V भी 1 लीजिए, तो C भी क्या हो जाएगा, 1। यानी C बराबर क्या हो गया, 1 फैराड। तो यह एक स्पेशल केस लेके यूनिट को परिभाषित करने का तरीका है कि अगर C बराबर Q/V है तो अगर Q भी हम 1 कूलाम ले लिए, V भी 1 वोल्ट ले लिए, तो C बराबर क्या हो गया, 1 फैराड हो गया। और इससे क्या आपको परिभाषा मिल गया, तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। तो यहीं से तो क्लियर है कि आवेश 1 कूलाम दिए थे, वोल्ट 1 वोल्ट लिए थे, तो धारिता भी क्या मिल गया था, 1 फैराड मिल गया था। और इसी को लैंग्वेज में लिख रहा है कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, यह सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है और नोट करने के लिए ज़रूरी है, नोट ज़रूर बना लीजिएगा। अगला लिख दिए हैं कि फैराड F धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। जैसे किलोमीटर बहुत बड़ा मात्रक है, अब आपको कोई कलम का लंबाई, इसका लंबाई नापना है तो किलोमीटर में तो नहीं नापिएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, व्यवहार में छोटा मात्रक जो कि माइक्रो फैराड। तो यह इंपॉर्टेंट है, माइक्रो फैराड। और सिंबल क्या है, म्यू एफ। इसको म्यू पढ़िएगा, इसको एफ पढ़िएगा। तो म्यू का क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 फैराड। यहाँ तक नोट कर लो, कंसेप्ट हम लोग अच्छा से सीख लिए हैं, थोड़ा भी घबराना नहीं है। नोट बनाने का काम आप लोग लगातार करते जाइएगा। और अब केवल हम इसका डायमेंशन निकाल देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल देते हैं, जो कि बुक में आपको केवल डायमेंशनल फार्मूला लिख देगा, वह क्यों होता है या जनरली आपको डिस्कस नहीं करता है। तो बहुत आसान है, जल्दी से हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और आज का लेक्चर हम समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए और इसका डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लेते हैं, तो आज का काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कीजिए जल्दी से। तो लास्ट में हमने लिखा था कि फैराड जो है वह काफ़ी बड़ा यूनिट है, उसके लिए कुछ छोटा यूनिट आप लोग बुक में देखिएगा यूज करते हैं व्यवहार में। जैसे 1 माइक्रो फैराड, इसको सिंबल ध्यान दीजिएगा, 1 म्यू एफ। और म्यू जहाँ भी रहेगा तो कितना से गुना कर देते हैं, 10⁻⁻6। यानी 1 माइक्रो फैराड बराबर हो गया 10⁻⁻6 फैराड। उसी तरह से 1 पीको फैराड या 1 पीएफ भी कहीं पे आपको दिख जाए, घबराइएगा नहीं। पीएफ का मतलब हो गया 2
2 बार माइक्रो लगा हुआ है, तो एक बार के लिए 10⁻⁻⁶, फिर दूसरे के लिए भी 10⁻⁻⁶। तो याद रखने के लिए यह लिख दिया 1 म्यू म्यू एफ, यानी 1 पीएफ का मतलब क्या हो गया 1 म्यू म्यू एफ, यानी 10⁻⁻⁶ गुने 10⁻⁻⁶ फैराड। तो -6 क्या हो गया 10⁻⁻12 फैराड। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि 1 पी को जहाँ पे रहेगा तो 10⁻⁻12 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र आपका यह हमको भी याद नहीं रहता है, इसलिए आप भी नहीं घबराइएगा कि यह आपको भी याद नहीं रहेगा, लेकिन यह कैसे याद रहे इस चीज़ का चर्चा हम कर लेंगे। तो बुक में दे रहा है m-1 l-3 T4 A2 होता है। अब बहुत सारा क्वांटिटी आपको अलग अलग आते जाएगा, सब में किसी में TQ हो रहा है, T2 हो रहा है, 4 यूनिट है, कैसे याद रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा भी आप भूलिएगा मिस्टेक होता है। तो कैसे याद रहे इस चीज़ का चर्चा करते हैं, क्योंकि बुक वगैरह में या कहीं भी यह लिखा के छोड़ देता है। आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप इसको रट लीजिए, याद रखें, और एग्जाम में भी पूछ ले रहा है। तो हम लोग इसका बहुत आसान तरीका अभी देखेंगे कि यह कैसे याद रहेगा। तो यह चीज़ तो सबने को पता है कि Q बराबर CV है, या विद्युत धारिता C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। इसमें किसी को कोई सस्पिशन नहीं है। अब यदि आपको आवेश का डायमेंशनल फार्मूला पता हो और भी का पता हो तो दोनों को रखेंगे, आसानी से यह रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि एक दो चीज़ पे ही केवल ध्यान रखिएगा। जैसे हमेशा बताते हैं कि आवेश Q का कैसे निकालते हैं, तो विद्युत धारा I को कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर है, यानी कि क्या है Q/T है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाता है, देख लो ध्यान से, IT हो जाता है। और इसी को डायमेंशनल फार्मूला में लिखते हैं तो I एम्पियर A और समय T को इस तरह से कैपिटल T लिख देते हैं। तो जहाँ भी Q के जगह पे हमको लिखना हो डायमेंशनल फार्मूला में क्या लिख दीजिएगा, A/T लिख दीजिएगा। Q का काम हमने कर लिया, अब Q के जगह पे क्या रखेंगे AT। अब V का काम हमको चाहिए, तो विद्युत विभव V का याद करो, परिभाषा क्या कहे थे, तो अगर Q आवेश को अनंत से और किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता था, तो इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा था, W/Q कार्य करना पड़ रहा था। ध्यान से देख लीजिए। तो अगर V का डायमेंशनल फार्मूला हमको चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, W/Q निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लीजिए कि V के जगह पे अगर W/Q आप लोग करते हैं, अब वर्क का ज़रूर याद रखना है। Q का तो आपको पता ही है, तो Q का को तो कोई टेंशन ही नहीं है। और वर्क का क्या हो जाता है, तो कार्य क्या होता है, देख लो, वर्क W बराबर क्या बताए थे, F.S, यानी कार्य बराबर होगा बल गुने विस्थापन। और बल का क्या होता है, तो 1 किलोग्राम की वस्तु पे लग के 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। या F बराबर क्या होता है, M में होता है। यह सब बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, यानी M के लिए किलोग्राम और त्वरण A के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल के जगह पे पहले F का लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, उसके बाद मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसके लिए, केवल W के लिए अगर लिख रहे हैं तो पहले हम W का अलग से ही आपको लिख देते हैं। तो कार्य W का क्या हो जाएगा, तो बल गुने विस्थापन, और बल के लिए क्या हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन इसके लिए फिर क्या हो गया मीटर हो गया। तो W का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए क्या लिख देते हैं M, और मीटर क्या है लंबाई है, तो L स्क्वायर और बट्टा सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया T का होल स्क्वायर हो गया। तो यह जरूर याद रखिए कि वर्क है तो वर्क के लिए क्या हो गया ml²
टी स्क्वायर। कैसे हुआ? तो वर्क बराबर होगा बल गुना विस्थापन, बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह याद रखना चाहिए आपको कि न्यूटन है, बल है, तो उसका क्या हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसमें विस्थापन से गुना किए तो 1 मीटर और गुना हो गया। तो W बराबर हो गया किलोग्राम के जगह पे M और मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर यानी कि कैपिटल T स्क्वायर। तो वर्क का आपको पता है और V बराबर क्या होता है W बटा Q। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C के लिए क्या लिखिएगा तो Q और बटा V के क्या हो गया W बाय Q, यानी कि C बराबर क्या हो गया Q स्क्वायर बटे W। अब Q के जगह पे आपको अभी हमने बताया Q के जगह पे क्या रखते हैं 80 रखते हैं, यानी कि 80 का होल स्क्वायर कर दीजिए और बटा W क्या निकाले हैं ML स्क्वायर और बटा T स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर या T स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो गुने T स्क्वायर और बटे क्या हो गया ML स्क्वायर, या आपका हो गया A स्क्वायर T4 और बटे ML स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसी को अरेंज अगर कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या हो गया तो पहले M आपका तो बटा में यह M है ऊपर जाएगा क्या हो गया M पे पावर L स्क्वायर है ऊपर गया तो L-2 हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे T4 है तो T4 रख दिए और उसके बाद A स्क्वायर और यह A स्क्वायर है तो लास्ट में आपका यह A स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का हम जो निकाल रहे हैं वह आ रहा है M-1 L-2 T4 और A स्क्वायर। बुक में आपका L-3 है वही हम चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए L-2 होना चाहिए। तो M-1 L-2 T4 A स्क्वायर हो गया। तो यह टेक्निक अभी शुरू में आपको भले ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि इतना करना पड़ रहा है, लेकिन 1-2 बार आप कर लीजिएगा तो यह रटने का समस्या या गलत कीजिएगा तो सीधा 1 नंबर कटता है। और ऐसा बहुत सारा डायमेंशनल फार्मूला रटना पड़ता है। तो बेसिक चीज़ ध्यान रखना है, Q के जगह पे क्या हो गया तो A इंटू T हो गया, और वर्क के जगह पे तो बल गुना विस्थापन तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और उसमें फिर विस्थापन यानी कि मीटर से गुना कर दिए। तो किलोग्राम के लिए M हो गया, मीटर गुने मीटर तो L इंटू L स्क्वायर हो गया, समय का स्क्वायर यानी कि T का स्क्वायर था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या था तो Q आवेश को लाने में W वर्क तो इकाई को W बटे Q, तो C बराबर क्या हो गया था Q बटे W बाई Q ऊपर जाएगा तो Q स्क्वायर बटे W। Q के जगह पे 80 रखे, 80 का होल स्क्वायर हो गया, W के जगह पे आपने रख दिया ML स्क्वायर बटे T स्क्वायर। तो यह T स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा बट्टा में है तो हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर या T स्क्वायर ऊपर चला गया और बट्टा ML स्क्वायर। अब इसी को आप अरेंज कर रहे हैं तो क्या हो गया तो A स्क्वायर T स्क्वायर गुने T स्क्वायर T4 और बटे ML स्क्वायर। तो इसी को आप सिंपली अरेंज करना है, M है नीचे ऊपर जाएगा M पे पावर -1 हो गया, L स्क्वायर है ऊपर जाएगा L पे पावर -2 हो गया, यह T4 हो गया और यह आपका A स्क्वायर हो गया। तो कभी कभी बुक में भी प्रिंट में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, तो थोड़ा सा हमको भी लग गया कि थोड़ा चेक कर लेते हैं, जान के हम एडिट नहीं किए हैं। तो यह देख लीजिए वीडियो लंबा हो रहा है तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे। और घबराना बिल्कुल नहीं है, गलती भी होगा तो गलती करके तो और अच्छा से आदमी सीखता है, हम लोग सुधार करेंगे उसको। लेकिन अभी तक तो रिजल्ट यही आ रहा है, यही अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। फिर अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग है, हम लोग
स्फेरिकल कैपेसिटर वगैरह का चर्चा करेंगे, फिर सीरीज पैरेलल कीजिएगा और बहुत अच्छा सबको समझ में भी आएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।